माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्यूनाइन का उपयोग होता है, दोस्तों आपको बताना है क्यूनाइन का उपयोग होता है किसमें? मलेरिया रोग में। आगे क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? दोस्तों पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों बिहार, इसका सही जवाब होगा बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कोलकाता में हुआ था। आगे देखिए भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? दोस्तों 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। आगे देखिए आगे प्रश्न है पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है? दोस्तों पंचायती राज का दूसरा स्तर है पंचायत समिति और पहला स्तर है ग्राम सभा और तीसरा स्तर है जिला परिषद। इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? दोस्तों 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आगे प्रश्न है बिहार में पंचायती संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 50% अर्थात 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। आगे प्रश्न देखिए निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है? निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्रों को कहा जाता है वेटलैंड। आगे प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था बिस्मार्क। आगे प्रश्न है तूतीकोरिन पतन किस राज्य में है? तूतीकोरिन पतन किस राज्य में है? तमिलनाडु में। चलिए आगे देखिए आगे प्रश्न आपके सामने है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस किस शहर को जोड़ती है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस किस शहर को जोड़ती है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन 4 शहरों को जोड़ती है। आगे प्रश्न है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो दोस्तों चंपारण में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था 1917 में। आगे प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ किया गया था? दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था। आगे देखिए प्रश्न पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया? पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया? तो दोस्तों आपको प्रश्न दिख रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा अजीमुस शाह। अजीमुस शाह ने पटना का नाम अजीमाबाद किया था। आगे प्रश्न है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। आगे प्रश्न है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था। आगे प्रश्न है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? इंग्लैंड। आगे प्रश्न है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो दोस्तों पुनर्जागरण से माना जाता है। आगे प्रश्न है मैटरनिक कौन था? दोस्तों मैटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आगे प्रश्न देखिए महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। आगे प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में बांटा गया है? तो 8 जोनों में बांटा गया है भारत के डाक विभाग को। रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। आगे प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। आगे प्रश्न है बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? दोस्तों बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे। कहलगांव कहाँ है? नेक्स्ट प्रश्न है कि कहलगांव कहाँ है? तो दोस्तों भागलपुर में है कहलगांव। आगे प्रश्न देखिए बिहार की राजधानी कहाँ है? दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। आगे प्रश्न है तिनकटिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी? दोस्तों तिनकटिया प्रणाली किसानों पर लागू हुई थी। प्रश्न है चिपको आंदोलन का नेता? दोस्तों चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है सुंदरवन कहाँ है। दोस्तों सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। आगे प्रश्न है लोहा का मुख्य अयस्क। लोहा का मुख्य अयस्क हेमेटाइट है। मैग्नीशियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड है। मैग्नीशियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड। सीसा का मुख्य अयस्क गेलेना और पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार। दोस्तों लोहा का मुख्य अयस्क हेमेटाइट, मैग्नीशियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड, सीसा का मुख्य अयस्क गेलेना और पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार होता है। आप इन्हें ध्यान दीजिएगा एक बार इन सभी प्रश्नों पर। आगे देखिए, आगे प्रश्न है सबसे घटिया कोयला। दोस्तों सबसे घटिया कोयला है पीट। सबसे घटिया कोयला पीट। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट को कहा जाता है। सबसे उच्चतम कोयला एंथ्रासाइट को कहा जाता है और सामान्य प्रकार का कोयला बिटुमिनस को कहा जाता है और भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। दोस्तों प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। आगे प्रश्न है पक्की सड़कें सर्वाधिक है। दोस्तों पक्की सड़कें सर्वाधिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। आगे प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र है। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, अर्थात कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आगे प्रश्न है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। दोस्तों विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम होता है मुद्रा। आगे प्रश्न है मुद्रा का कार्य है। तो दोस्तों मुद्रा का कार्य है मूल्य का मापन, संचय और भुगतान। ये तीनों मुद्रा का प्रमुख कार्य है। आगे प्रश्न है पंचायती राज को संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। दोस्तों पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन में दिया गया था पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा। आगे प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई। दोस्तों भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। आगे प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और पूरे विश्व में उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 2019 में हुआ था। आगे प्रश्न है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। आगे देखिए, आगे प्रश्न है 17वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 78। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था और उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, 78। आगे प्रश्न है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग का गठन जिस समय हुआ था उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। आगे प्रश्न है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो दोस्तों चंपारण में किया था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। दोस्तों जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1920 में। आगे प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है उत्तर रेलवे क्षेत्र। चलिए आगे प्रश्न है सिंहली किस देश की राजभाषा है। सिंहली किस देश की राजभाषा है, तो श्रीलंका की है। आगे प्रश्न है बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला, 1912 में। दोस्तों बिहार बंगाल एक ही था, बंगाल से बिहार को अलग किया गया 1912 में। आगे प्रश्न है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। दोस्तों असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है, असम के डिगबोई में। आगे प्रश्न है रेशम उद्योग प्रसिद्ध केंद्र है। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है भागलपुर में है। आगे प्रश्न है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है बक्सर। आगे प्रश्न है भारत की राजधानी है। दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में बनी थी। आगे प्रश्न है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। आगे प्रश्न है भूकंप तरंग मापन यंत्र है। दोस्तों भूकंप को किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। देखिए आगे प्रश्न है पंचायती राज के तीनों स्तर कौन कौन हैं। दोस्तों पंचायती राज जो हमारे बिहार में है पंचायती राज वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज है हमारे बिहार में। तो तीनों स्तर पे कौन कौन आते हैं दोस्तों,
प्रथम स्थान पे यानी पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला पंचायत। ये 3 आते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं त्रिस्तरीय। आगे प्रश्न है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? दोस्तों उष्ण आर्द्र जलवायु किस्म का पौधा है चावल। आगे प्रश्न है मुद्रण सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? यानी मुद्रण कला की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? दोस्तों चीन में हुआ था। आगे प्रश्न है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? दोस्तों किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1928 ईस्वी में आया था साइमन कमीशन भारत। आगे प्रश्न है आधुनिक मुद्रा का रूप क्या है? दोस्तों आधुनिक मुद्रा का रूप है कागज के नोट। आगे प्रश्न है सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? दोस्तों सबसे सस्ता परिवहन का साधन है जल। आगे प्रश्न है भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? दोस्तों भारत के बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, वही गोवा का सबसे अधिक है। आगे प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण किसने किया? दोस्तों जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था 1871 में। आगे प्रश्न है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? रूस के सहयोग से खोला गया था बोकारो इस्पात संयंत्र। आगे प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, जो कि महात्मा गांधी ने दिया था। आगे प्रश्न है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? दोस्तों 1910 में हुई थी। आगे प्रश्न है डॉक्टर मेधा पाटेकर का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। डॉक्टर मेधा पाटेकर का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आगे देखिए, आगे प्रश्न है आपके सामने गोल घर का निर्माण कब हुआ? दोस्तों गोल घर का निर्माण हुआ था 1986 में। आगे प्रश्न है भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? दोस्तों भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई, असम में। आगे प्रश्न है आयुर्वेद का जनक कौन है? दोस्तों आयुर्वेद का जनक है चरक। आगे प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, उड़ीसा। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, उड़ीसा। आगे प्रश्न है प्राकृतिक आपदा है बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि। दोस्तों प्राकृतिक आपदा है बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि। आगे प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आगे प्रश्न है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1854 में भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी, 1854 में। आगे प्रश्न है बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। आगे प्रश्न है प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों प्राकृतिक आपदा में बाढ़, भूकंप, सुनामी ये सभी आते हैं। आगे प्रश्न है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल फ़ोन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल फ़ोन। आगे प्रश्न है मानव निर्मित आपदा है। मानव निर्मित आपदा है आग लगना, बम विस्फोट, आतंकवाद, रासायनिक दुर्घटना, ये सभी मानव निर्मित आपदा है। आगे प्रश्न है रूसो कहाँ का शासक था? दोस्तों रूसो फ्रांस का शासक था। आगे प्रश्न है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी थी 40%। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है 40%। आगे प्रश्न है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल, हम आपको बता चुके हैं। आगे प्रश्न है संघ सरकार का उदाहरण है। दोस्तों संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। आगे प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत। आगे प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 25 जून 1975 को। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 25 जून 1975 को। और आपातकाल का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में आपातकाल का उल्लेख है, जो कि भारत में लगाया गया था 25 जून 1975 को। आगे प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। आगे देखिए ऑपरेशन फ्लड क्या है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात एटक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1920 में हुई थी एटक की स्थापना। आगे प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। आगे प्रश्न है विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों विश्व आर्थिक संकट 1929 में शुरू हुआ था। आगे प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने लगाया था? दोस्तों दादा भाई नेरोजी ने लगाया था भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन। आगे प्रश्न है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? दोस्तों भारत में करेंसी नोट आरबीआई जारी करता है। आगे प्रश्न है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव के। रबी की फसल बोई जाती है। दोस्तों रबी की फसल कब बोई जाती है? सही जवाब होगा अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। दोस्तों अभी आपके आसपास जितने भी फसल लगाए जा रहे हैं या लगने वाले हैं, अभी
अक्टूबर माह चल रहा है, ये सभी रबी फसल होंगे। आगे देखिए, छोटे पैमाने का उद्योग है। दोस्तों छोटे पैमाने का उद्योग है खिलौना उद्योग। आगे प्रश्न है व्यावसायिक फसल कौन कौन है। दोस्तों व्यावसायिक फसल गन्ना, जूट, तंबाकू आदि, इन्हें व्यावसायिक फसल माना जाता है। आगे प्रश्न है भारत में कैसी लोकतंत्र है। दोस्तों भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न को। आगे प्रश्न है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको बताना है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। दोस्तों जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था शैडॉन युद्ध के बाद। आगे प्रश्न है साम्यवाद का संस्थापक कौन था। दोस्तों साम्यवाद का संस्थापक था कार्ल मार्क्स। आगे प्रश्न है झारखंड का झड़िया प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको बताना है झारखंड का जो झड़िया है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखिए आगे प्रश्न को। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। दोस्तों भारत की प्रमुख खाद्य फसल है धान। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015। दोस्तों आपको बता दें कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। आगे देखिए प्रश्न को। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगेल्स थे। आगे प्रश्न हिंद स्वराज के लेखक। दोस्तों हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। आगे प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन है। दोस्तों नवीकरणीय संसाधन है सूर्य, जल, हवा, मृदा आदि। दोस्तों वैसे संसाधन जो भविष्य में समाप्त नहीं होंगे, जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। सूर्य, जल, हवा, मृदा ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं। आगे प्रश्न है अनवीकरणीय संसाधन क्या है। दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन जो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, लौह अयस्क आदि, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। आगे प्रश्न है भारत में किस खनिज का अभाव है, तो दोस्तों लेड अर्थात सीसा, इसका संकेत Pb होता है। इस खनिज का भारत में अभाव है अर्थात कमी पाया जाता है। आगे प्रश्न है बाओदाई की सरकार कहाँ थी। दोस्तों बाओदाई की सरकार थी दक्षिणी वियतनाम में। आगे प्रश्न को देखिए। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, किसने कहा था। दोस्तों ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। आगे प्रश्न है वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी। दोस्तों वियना सम्मेलन की मेज़बानी की थी मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इन्होंने ही किया था। आगे प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। लॉर्ड लिटन ने 1878 में। आगे प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था। दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था। आगे प्रश्न है मैजनी का संबंध है। दोस्तों मैजनी का संबंध है कार्बोनारी संगठन से। आगे देखिए रूस में जार का अर्थ होता है। दोस्तों रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। आगे प्रश्न है होवा होवा आंदोलन कैसा था। दोस्तों होवा होवा आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। आगे प्रश्न को देखिए भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ। दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। दोस्तों गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। आगे प्रश्न है राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। आगे प्रश्न है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यूनान को कहा जाता है। आगे प्रश्न है भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ, आपको बता चुके हैं 1920 में हुआ था। आगे प्रश्न है रूसी क्रांति कब हुई। दोस्तों रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। आगे प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में और सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। चीनी क्रांति हुई थी 1911 ईस्वी में। आगे देखिए आगे प्रश्न है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे। दोस्तों वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था।
किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? दोस्तों लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? दोस्तों नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहा जाता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था 1974 में। चलिए देखिए आगे प्रश्न को। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय दल है। दोस्तों राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी, ये राष्ट्रीय दल है। आगे प्रश्न है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? दोस्तों लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। आगे प्रश्न है सासाराम नगर का विकास हुआ था। दोस्तों सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। आगे प्रश्न है पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो दोस्तों पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे प्रश्न है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? दोस्तों बिहार में रज्जू मार्ग है राजगीर में। आगे देखिए भारत का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिए आगे प्रश्न है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोल और विद्युत, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। आगे प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए देखिए आगे प्रश्न को। दोस्तों आगे प्रश्न है हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? दोस्तों हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। आगे है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1925 में हुई थी और KB हेडगेवार ने किया था। आगे प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। आगे प्रश्न है जूट का कारखाना कहाँ है? दोस्तों जूट का कारखाना आपका कटिहार में है। आगे देखिए आगे प्रश्न है मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? दोस्तों मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दिखाया जाता है। आगे प्रश्न है सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? दोस्तों बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना है। आगे प्रश्न है बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1874 में। आगे प्रश्न है गरीबी गरीबी को जन्म देती है किसने कहा? दोस्तों गरीबी गरीबी को जन्म देती है ये कहा था रेगनर नरकस ने। आगे प्रश्न है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? दोस्तों किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी सीमा बिहार से जुड़ी है। आगे प्रश्न है दल बदल कानून लागू होता है? दोस्तों दल बदल कानून लागू होता है विधायक और सांसद पर। आगे प्रश्न है बिहार में पंचायती राज संस्था है? दोस्तों बिहार में पंचायती राज संस्था है त्रिस्तरीय जिसमें आपका ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। आगे प्रश्न है शिक्षा किस सूची का विषय है? दोस्तों शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आगे प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी अर्थात RBI की स्थापना 1935 में हुई थी और बैंकों का बैंक RBI को ही कहा जाता है। आगे प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने की? दोस्तों चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? दोस्तों मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो दोस्तों गोवा में है ये बंदरगाह। आगे प्रश्न है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। और एक बात कांडला बंदरगाह भी गुजरात में है। आगे देखिए भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो दोस्तों पुर्तगाली थे प्रथम व्यापारी। आगे प्रश्न है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है किसने कहा था? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है ये कहा था हार्टले बिट्स ने। आगे देखिए आगे प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी।
आगे प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील में है। आगे प्रश्न है, इटली के एकीकरण में योगदान था? दोस्तों इटली के एकीकरण में किसका किसका योगदान था? तो दोस्तों मैजनी, गैरिबोल्डी और काउंट काबूर का योगदान था इटली के एकीकरण में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो दोस्तों 1871 में हुआ था। आगे प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए दोस्तों, आगे प्रश्न है, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो दोस्तों 10वें गुरु, जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह, का जन्म पटना में हुआ था। आगे प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन है? फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन है? जॉन के फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। आगे प्रश्न है, गार्डन सिटी का विकास किसने किया? गार्डन सिटी की विकास किसने किया? तो दोस्तों एबेनेजर हावर्ड ने किया था गार्डन सिटी का विकास। आगे प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। एक बात बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, जो कि A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना कांग्रेस की, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा भी कार्ल मार्क्स ने दिया था। आगे प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो दोस्तों बिस्मार्क ने किया था रक्त और लौह की नीति का अवलंबन। आगे प्रश्न है, गैरिबोल्डी पेशे से क्या था? दोस्तों गैरिबोल्डी पेशे से नाविक था। आगे देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? दोस्तों रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। आगे प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम को लिखा था। आगे प्रश्न है, एटक का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों एटक का प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय एटक के प्रथम अध्यक्ष थे। और आप कमेंट में बताइए कि एटक की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन हम पार्ट 1 में बताए हैं। देखिए आगे प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, कौन उपभोक्ता उद्योग है? दोस्तों चीनी उद्योग एक प्रकार का उपभोक्ता उद्योग है। आगे देखिए, सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 28 राज्य में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वनों वाला राज्य हरियाणा है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान आपका पटना में है। आगे प्रश्न है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? दोस्तों उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किया था, जो कि ऑस्ट्रिया का था। आगे देखिए दोस्तों, आगे प्रश्न है, चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है? दोस्तों चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है किस उद्योग में? तो सीमेंट उद्योग में। आगे प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है 50%। आगे प्रश्न को देखिए, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। 543 सीटों के लिए ही निर्वाचन करवाया जाता है। आगे प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो दोस्तों महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। एक बात बता दें, लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 543 हैं। चलिए आगे प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ी? दोस्तों राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। आगे प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? दोस्तों सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में हुई थी सबसे पहले। आगे प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? दोस्तों बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो सही जवाब होगा पटना। आगे प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं। व्यापार, पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम, ये 4 अंग हैं वैश्वीकरण के। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न है,
फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपनाया था फूट डालो और राज करो की नीति। आगे प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। आगे प्रश्न है, साख का क्या अर्थ है? दोस्तों साख का अर्थ होता है विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता को ही साख कहते हैं, या फिर साख का अर्थ यही होता है। आगे प्रश्न है, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन, हिंदी में कहते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था A.O. ह्यूम के द्वारा, और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। आगे प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में। आगे प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। आगे प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं विश्व स्तर पर, और भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? दोस्तों यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने की थी। गैरिबोल्डी पेशे से क्या था? दोस्तों गैरिबोल्डी पेशे से नाविक था। हंगरी की भाषा क्या थी? दोस्तों हंगरी की भाषा मैग्यार थी। इटली और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? दोस्तों इटली और जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? दोस्तों बिस्मार्क ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? दोस्तों जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। इटली और जर्मनी किस महादेश में आते हैं? दोस्तों इटली और जर्मनी यूरोप महादेश में आते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? दोस्तों मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। नेक्स्ट है, जोल्वेरिन एक संस्था थी। दोस्तों जोल्वेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। नेक्स्ट है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। इटली और जर्मनी एकीकरण का विरुद्ध था। दोस्तों इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध था ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है, पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? दोस्तों पोलैंड में आंदोलन हुआ था 1863 ईस्वी में। यूनान कब आज़ाद हुआ? दोस्तों यूनान 1832 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। आगे है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? दोस्तों एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, मेटरनिक का पतन कब हुआ? दोस्तों मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी विभक्त था 300 राज्यों में। जर्मनी विभक्त था 300 राज्यों में। हंगरी की राजधानी क्या थी? दोस्तों हंगरी की राजधानी थी बुडापेस्ट। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों सेडोवा का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था 1870 में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? दोस्तों रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? दोस्तों रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ? दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है? दोस्तों वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। आगे है, लाल सेना का गठन किया था। दोस्तों लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। आगे क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? दोस्तों लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय जार था। दोस्तों रूसी क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो जार निकोलस था। आगे क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति लागू हुआ। दोस्तों नई आर्थिक नीति लागू हुआ था 1921 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, दास कैपिटल की रचना
किसने की थी? दोस्तों दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। चेका क्या था? दोस्तों चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन था। नई आर्थिक नीति लाया किसने? दोस्तों नई आर्थिक नीति लाया था लेनिन ने। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? दोस्तों कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? 1953 में। स्टालिन की मृत्यु 1953, कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? दोस्तों हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हिंद चीन क्षेत्र में आते थे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। हिंद चीन आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? दोस्तों हिंद चीन आने वाला प्रथम व्यापारी था पुर्तगाली। आगे क्वेश्चन है, हिंद चीन के फ्रांसीसी को क्या कहते थे? दोस्तों हिंद चीन के फ्रांसीसी को क्या कहते थे? तो कोलोन कहते थे। आगे क्वेश्चन है, हनोई समझौता कब हुआ था? दोस्तों हनोई समझौता 1946 में हुआ था। होवा होवा आंदोलन कैसा था? दोस्तों होवा होवा आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक था। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? दोस्तों हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था न्यूगन आई क्वोक। अनामी दल का संस्थापक कौन था? जोनगू आई। अनामी दल का संस्थापक था जोनगू आई। अमेरिका ने कंबोडिया पर जहर की बारिश कब की? दोस्तों अमेरिका ने कंबोडिया पर जहर की बारिश की थी 1969 में जहाज द्वारा। आगे क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। आगे क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था दांडी से। आगे क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी? दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केबी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में की थी। आगे क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, खोंड विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों खोंड विद्रोह 1914 में उड़ीसा में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों मोपला विद्रोह 1920 से 22 में केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह का नेता अली मुसालियार था। मोपला विद्रोह का नेता अली मुसालियार था। दोस्तों रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। खोंड विद्रोह 1914 में हुआ था उड़ीसा में। मोपला विद्रोह 1920 से 22 के बीच में हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह का नेता अली मुसालियार था। होम रूल आंदोलन किसने शुरू की थी? दोस्तों होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु हुई थी? दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में हुआ था, पुलिस लाठीचार्ज में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? दोस्तों साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था और भारत आया था 1928 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है आपके सामने, गांधी चरण प्रारंभ हुआ। दोस्तों गांधी चरण प्रारंभ हुआ था 1919 से 1947 तक। 1919 से 1947 तक का जो युग है उसे गांधी चरण कहते हैं। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था करजन के समय। बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया? दोस्तों बंगाल विभाजन वापस लिया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन वापस लिया गया था और बंगाल विभाजन 1905 में करजन के समय हुआ था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट को। रोलेक्ट एक्ट कब आया? दोस्तों रोलेक्ट एक्ट कब आया? 1919 में आया था। 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट आया था। 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट आया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था।
तिनकटिया प्रणाली को लेकर। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई थी। आगे क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। एटक का गठन कब हुआ? दोस्तों एटक का गठन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी भारत कब आए? तो गांधी जी भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? दोस्तों गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1924 में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ था। गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला। दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी को बापू किसने कहा था? तो दोस्तों चाचा नेहरू ने कहा था। आगे है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो चर्चिल ने कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। आगे क्वेश्चन है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? दोस्तों स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने की? दोस्तों सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। सबसे पहले सूती कपड़े की मिल कहाँ बनी थी? तो मुंबई में बनी थी 1851 में। सबसे पहले सूती कपड़े मिल कहाँ बनी थी? मुंबई में 1851 में। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों भारत में पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी में हुआ था। कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी में हुआ था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। दोस्तों टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। जमशेद जी ने किया था। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? दोस्तों इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को मताधिकार प्राप्त हुआ था 1918 में। 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। 1881 ईस्वी में। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। आगे क्वेश्चन है वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने 1763 ईस्वी में किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने 1763 ईस्वी में किया था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? दोस्तों लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू हुआ था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? दोस्तों जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? दोस्तों प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। रेशम मार्ग। आगे क्वेश्चन है पहला विश्व बाजार के रूप में उभर कर कौन सा शहर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। विश्व आर्थिक संकट कब आया था? 1929 में अमेरिका में। विश्व आर्थिक संकट कब आया था? 1929 में अमेरिका में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल की। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल की। इंग्लैंड में मुद्रण कला को किसने पहुंचाया था? कैक्सटन ने। इंग्लैंड में मुद्रण कला को किसने पहुंचाया था? कैक्सटन ने। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया। ये आपका हो गया यंग इंडिया।
आगे क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? दोस्तों विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। चीन में हुई थी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? दोस्तों कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन देश में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन के समय। अल हिलाल का संपादन किसने किया? दोस्तों अल हिलाल एक पत्र है, इसका संपादन मौलाना आज़ाद ने किया था। मौलाना आज़ाद ने किया था अल हिलाल का संपादन। आगे है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। चार्ल्स मैडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे है, बंगाल गजट का संपादक कौन है? दोस्तों बंगाल गजट का संपादक था जेके हिक्की। बंगाल गजट का संपादक था जेके हिक्की। संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन हैं? संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? तो दोस्तों इसके संपादक थे राम मोहन राय। राम मोहन राय। आगे क्वेश्चन है, मराठा पत्र का संपादक कौन था? मराठा पत्र का संपादक था बाल गंगाधर तिलक। आगे क्वेश्चन है, यंग इंडिया का संपादक कौन था? तो दोस्तों यंग इंडिया का संपादक था महात्मा गांधी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।